हाय एवरीवन। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये है अपना पेमेंट कलेक्शन इंजन। इसमें नॉर्मली करना क्या है और ये वर्क कैसे करता है, ये स्क्रिप्ट बेस्ड है। सारा जो भी आप इंटरफेस देख रहे हैं ये भी स्क्रिप्ट बेस्ड है। तो इसमें सिर्फ नॉर्मली करना क्या है कि आपने जो भी इनवॉइस जनरेट किया है किसी भी क्लाइंट का और उसके जो भी पेमेंट टर्म्स जो अपने बैकएंड में डिफाइन किए होंगे, सिर्फ उसके रेफरेंस में इस इंटरफेस पे आपको उसका पीडीएफ फाइल, इनवॉइस की फाइल वो अपलोड करनी है। रेस्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके क्लाइंट को ऑटोमेटिकली ईमेल और व्हाट्सएप भेजता रहेगा। सो बेसिकली सिस्टम वर्क कैसे करता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो इस पे आप गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करेंगे तो आपका एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो आपसे तीन चीजें पूछेगा। पहला कि डेट ऑफ इनवॉइस, यानी डेट जो जनरेट हुई है वो किस डेट को जनरेट हुई है, इनवॉइस जो इनवॉइस जनरेट हुई है किस डेट को जनरेट हुई है। तो सपोज आपने 23rd ऑफ अप्रैल सेलेक्ट कर लिया एंड लोकेशन में मैंने डमी लिया हुआ है तो दो लोकेशन डाल दी, एक मुंबई एक कोयम्बटूर। तो अभी जैसे आप नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितनी है तो सपोज आपने यहाँ पे डाल दिया मैं ओवरऑल 4 इनवॉइस जनरेट हुई है आज की डेट में, या मैं इसको और कम कर देता हूँ 2 इनवॉइस कर देता हूँ। मैंने ओके किया तो आप देखेंगे 2 हेडर ओपन हो गए। अब मैं इसको बोलता हूँ 5 है, फिर से मैं ओके करूंगा तो मेरे 5 हेडर्स ओपन हो जाएंगे। तो जितने भी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे तो 50 भी कर सकते हैं। 50 करेंगे तो आपके 50 हेड्स ओपन हो जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आप एक टाइम पे जितने भी चाहे उतने इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल फॉर्म के थ्रू नहीं है पॉसिबल। सो इसमें कुछ रिट्रीविंग फंक्शन भी है जो गूगल फॉर्म में हम नहीं कर सकते हैं। तो रिट्रीविंग फंक्शन में क्या है कि सपोज यहाँ पे कंपनी नेम जो बैकएंड में जितना भी डेटा है हमारे पास उसके कुछ क्लाइंट्स को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। और आप किसी भी क्लाइंट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे क्लाइंट को सिलेक्ट करते हैं उसका पेमेंट टर्म, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक डमी डेटा है, ये ऑटोमेटिकली रिट्रीव होके आ जाता है। राइट, सिमिलरली आप सेकंड किसी कस्टमर का नाम सिलेक्ट करते हैं तो उसका पेमेंट टर्म, कॉन्टेक्ट नंबर, पर्सन कौन है, मोबाइल नंबर क्या, ईमेल आईडी क्या, उसका ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो सिर्फ अब आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है कि इनवॉइस का अमाउंट क्या है, वो इनवॉइस का अमाउंट आपको डिफाइन करना है, इनवॉइस नंबर क्या है, राइट, और उसका फाइल अपलोड करना है। तो मैं भी आपको कुछ डमी डेटा अपलोड करके दिखा रहा हूँ, मैंने अपलोड कर दिया। सेकेंडली मेरा ये है और मैंने इस पे उसको ये मैंने अपलोड कर दिया। तो आप इसमें देखेंगे इसमें है क्या चीज कि जो ब्लू पार्ट है, ये ब्लू पार्ट, इस ब्लू पार्ट को ग्रीन मीन्स वो आपने एंटर किया है, ब्लू पार्ट रिट्रीव होकर आया है बट वो एडिटेबल नहीं है। जो पिंक पार्ट है वो रिट्रीव होकर आया है बट एडिटेबल नहीं है। बट जो आपका ब्लू पार्ट है दैट मीन्स इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। ये रिट्रीव होके तो आ रहा है बैकएंड से बट चेंज भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट का हमने कोई इनवॉइस जनरेट किया और उस इनवॉइस के रेफरेंस पे क्या था, आपकी जो टर्म्स थी वो पेमेंट टर्म उससे आपने डिफाइन कर लिया, फिर से रिवाइज हुई है पेमेंट टर्म इस सिर्फ और सिर्फ इस इनवॉइस के रेफरेंस पे। तो उसने कहा कि ठीक है आप मुझे मटेरियल शेयर कर दो, मटेरियल मेरा भेज दो, डिस्पैच कर दो, और हमारी जो पेमेंट टर्म रहेगी इस बार वो इस वाले इनवॉइस के रेफरेंस में सिर्फ 7 दिन की पेमेंट टर्म रहेगी। तो 7 दिन में आपको इसका पेमेंट हमें करना है। बट आपने यहाँ पे 7 दिन अपडेट कर दिया, 7 डेज डाल दीजिए या डे कर या 7 लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर लेगा सिस्टम। तो आपने 7 कर दिया यहाँ पे। तो आप देखेंगे जब आप डेटा स्टोर कराएंगे तो डेटा इस पेमेंट टर्म के साथ बैकएंड में स्टोर होगा। सेकेंडली जो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप है ऑटोमेटिकली उसको ईमेल जाएंगे फॉर द पेमेंट कलेक्शन या पेमेंट आउटस्टैंडिंग। तो वो अकॉर्डिंग टू दिस 7 टर्म्स ही पेमेंट जो क्रेडिट होंगे वो 7 डेज के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेगा। तो अब देखेंगे हमने दोनों चीजें कर दी हैं। अब मैं इसमें मैंने सेम रखा है बट सिर्फ इसमें मैंने चेंज किया, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया इसकी जो पेमेंट टर्म है वो 15 कर देते हैं इसको, 15 डेज। तो ये आ गया हमारा। राइट, तो भी डिटेल फुलफिल हो गई है, हमने यहाँ पे आके सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे लिखा है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, तो आप देखेंगे डेटा सेव हो गया और ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इसके रिस्पॉन्स पे। तो आप देखेंगे जस्ट अभी आज जो डेट है वो उसके हिसाब से, और आज हमने 2 एंट्रीज की थी वो 2 एंट्रीज आ गई, और जो हमने पेमेंट टर्म्स में चेंजेस किए थे वो चेंजेस यहाँ पे आए हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी हमने अमाउंट फिल किया था वो आ गया। ये वो लिंक है जिसका हमने इनवॉइस अपलोड किया है। सिमिलरली ये यहाँ पे इसका इनवॉइस यूआरएल आ जाएगा, और आप इनवॉइस में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ, आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो पीडीएफ खोल पाएंगे कि जो भी मैंने डमी जो भी अपलोड किया था वो आप देख पाएंगे। राइट, तो यहाँ पे हमने पीडीएफ देख लिया। तो ये आपका फोल्डर है जिसमें आपकी सारी पीडीएफ या जो भी इमेजेस होंगी वो वहाँ पे आपकी स्टोर होती रहेंगी, और सेकेंडली उनका यूआरएल भी आपका यहाँ अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये कनेक्शन सेट हो गया है, सारा डेटा हमारा आ गया है। अभी क्या है, अब नॉर्मली हमारे कोऑर्डिनेटर को फॉलो अप कैसे लेना है। तो जैसे आप देखेंगे जैसे हमारा यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हुआ तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट को
एक व्हाट्सएप चला जाएगा और एक ईमेल चला जाएगा, जो हमने अभी होल्ड किया हुआ है, बट ये वर्क करेगा। तो मैं उसका आपको सैंपल दिखा दूंगा कैसे जाएगा ये। तो जैसे ही आप करेंगे तो इस क्लाइंट के नाम से कंपनी का नाम ये है, और आपका इस इनवॉइस के रेफरेंस पे इतना अमाउंट, और पेमेंट के लिए पेमेंट इनवॉइस के तौर पे ये इनवॉइस पीडीएफ अटैच होकर उसको चली जाएगी। राइट, तो ये हो गया पहला। सेकेंडली पर्सन को इसके नाम से जाएगी। अगर किसी आपने 2 पर्सन या 3 इनवॉइस एक ही बंदे एक ही पर्सन के जनरेट किए हैं, तो उनको एक ही मेल जाएगा, एक ही व्हाट्सएप जाएगा, जिसमें वो तीनों इनवॉइसेस क्लब्ड होंगी। राइट, इसमें जो ईमेल या आपका जो व्हाट्सएप जाएगा, वो व्हाट्सएप ओपन व्हाट्सएप जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ प्रॉपर्ली आप यूजर को, जो आपका यूजर है एंड क्लाइंट है, वो प्रॉपर्ली उसका पीडीएफ अपने व्हाट्सएप पे देख पाएगा। अब इसका फॉलोअप कैसे होगा, तो आप देखेंगे जैसे ही आपने डेटा अपलोड किया था वहाँ पे, तो आज की डेट में यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली जो भी डेटा हमने वहां अपलोड किया था, वो डेटा हमारा है फॉलोअप के कोऑर्डिनेटर के डैशबोर्ड पे आ गया है। राइट, तो फॉलोअप कोऑर्डिनेटर को क्या पता है कि इस कंपनी का, इस पर्सन के नाम से इस डेट में इनवॉइस जनरेट हुआ है, 7 डेज की पेमेंट टाइम है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देगा कि हमारे को इस बंदे से जो हमारी पेमेंट डेट, ड्यू डेट रहेगी, वो ड्यू डेट क्या आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी रिट्रीव होके आ जाएगी। राइट, तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनवॉइस नंबर आ गया, इनवॉइस अमाउंट आ गया, और यहाँ पे हमारा इनवॉइस का बिल भी है। तो वो जो भी इनवॉइस होगा वो ओपन करके कंसर्न पर्सन से बात कर सकता है कि ठीक है सर, आपके इनवॉइस के अकॉर्डिंग आपको इतना पे करना था, और उसका आउटस्टैंडिंग आपका हो गया, प्लीज पे कर दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, 34,000 है, इसमें आपने कह दिया कि ठीक है, पार्शियली पेमेंट रिसीव्ड, 34,000 आप कर दीजिए इसको। जैसे सपोज मैं पूरा कर देता हूँ, 34,000 कर देता हूँ, और मैं कर देता हूँ क्लोज्ड। राइट, यूटीआर अगर कोई नंबर है तो आप यूटीआर नंबर मेंशन कर दीजिए। कोई नेक्स्ट फॉलोअप है तो नेक्स्ट फॉलोअप, तो क्लोज्ड में कोई नेक्स्ट फॉलोअप होगा नहीं, क्योंकि तो पीओ क्लोज हो चुका है। तो अब जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर जाके ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे, तो आप देखेंगे ये वाला, स्पेशली ये वाला ऑर्डर आपका पे आ गया, प्लीज वेट पेमेंट अपडेटिंग। पेमेंट अपडेट होगा, आप ये वाला जो इनवॉइस आपको देखिए, ये वो इनवॉइस जो हमने अपडेट किया है 34,000 का, वो हट गया। राइट, 23 के रेफरेंस में सिर्फ एक ही इनवॉइस अब बचा है, क्योंकि वो क्लोज हो चुका है। तो उस पर्सन को इसका एक ऑटोमेटिकली फिर से व्हाट्सएप और ईमेल चला जाएगा, थैंक्स फॉर योर पेमेंट, योर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड विद द रेफरेंस ऑफ इनवॉइस नंबर। उस इनवॉइस नंबर के रेफरेंस में उसको एक व्हाट्सएप चला जाएगा कि आपका इस इनवॉइस नंबर के रेफरेंस में हमने इतना आपसे पेमेंट रिसीव कर लिया है, और अब तक आपका ओवरऑल आउटस्टैंडिंग कितना, वो एक व्हाट्सएप चला जाएगा। राइट, ये बैकएंड ऑटोमेटिकली वर्क करेगा मैकेनिज्म, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ कोऑर्डिनेटर से फॉलोअप लेकर और यहाँ स्टेटस अपडेट करना है। अगर आपने पेमेंट, उसने टाइम के लिए बोला है, तो ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आस्किंग फॉर टाइम, और यहाँ पे आप लिख दीजिए लाइक 0 कर दीजिए इसको। यूटीआर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको नेक्स्ट फॉलोअप डेट सेलेक्ट करनी है। तो नेक्स्ट फॉलोअप में सपोज उसने कह दिया कि ठीक है, आप मेरे को 30th ऑफ अप्रैल को बात कर लीजिए, जो भी है हम बता देंगे आपको, जैसा भी है। आप जाके यहाँ पे फिर से इसको सबमिट करेंगे, तो आप देखेंगे ये लीड यहाँ से आपकी ऑटोमेटिकली हट जाएगी, और ये आपको 30th ऑफ अप्रैल को ही दिखेगी। राइट, आप देखेंगे तो लीड यहाँ से वो हट गई। मैं फिर से एक और करके दिखाता हूँ आपको। लाइक मैं 3-4 एंट्रीज ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक आस्किंग फॉर टाइम, और मैंने यहाँ पे इतने सारे पे कर दिया आस्किंग फॉर टाइम, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसका अमाउंट। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको देख पाएंगे, क्योंकि बल्कि डेटा था वहाँ पे, तो हमारे को पता नहीं चला कि ऑर्डर हमारा क्लोज हो गया। ये हमने इसको ओके किया, और इसमें आप जाके यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे ये जब, क्योंकि नेक्स्ट फॉलो अपडेट तो उन्होंने 29 अप्रैल बताई है, तो अब तक का कोई लॉजिक नहीं होता है। तो आप देखेंगे 29 अप्रैल, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेमेंट इसकी अपडेट हो गई। अब हमारे को इससे कब बात करनी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगी, उसने टाइम आस्किंग के लिए बोला था, तो टाइम हमारा सेकंड आ गया, और ये लीड आई थिंक हमने आप पे 1 वीक नहीं किया हुआ है। तो जैसे अगर आपका, अच्छा ठीक है, इस डैशबोर्ड पे आपको सारा डेटा दिखेगा हमेशा कि किस पर्सन का कितना आउटस्टैंडिंग हमारे को लेना है। और इसमें आप चाहें तो ये भी चेंजेस कर सकते हैं कि सपोज कि अगर आपको आज की डेट में ही किस किस बंदे से कोऑर्डिनेशन करना है, सिर्फ उस पर्सन का यहाँ पे डेटा दिखेगा, रेस्ट डेटा नहीं दिखेगा। तो अभी मैं आपको कुछ इसके ऑटोमेटेड ईमेल्स कैसे जाते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ओके, तो ये सिर्फ मैं आपको मैंने अभी बैकएंड में ऑटोमेटेड ईमेल और व्हाट्सएप होल्ड किया हुआ है, तो इसको स्टॉप किया हुआ है, क्योंकि ऑटोमेटेड व्हाट्सएप सैंपल डेटा चल रहा है अभी, इसलिए। तो आप देखेंगे जो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप है वो कुछ इस तरह जा रहा है कि डियर पर्सन का नाम जेंटल रिमाइंडर है।